अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो अभी है जी सुबह-सुबह का टाइम और मैं जा रही थी अपने ऑफ़िस के लिए और उसके बाद फिर आज मुझे अम्मी की तरफ भी जाना था, तो ऑफ़िस से वापसी में फिर मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। और यहाँ पे क्योंकि सर्दियाँ हैं तो अम्मी जो है वो सिस्टर भी आई हुई थी, तो थोड़ी-सी पंजीरी बना रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने सब सामान रखा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ तुम लोग कैसे बनाते हो। तो वैसे मैंने एक पंजीरी की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी अपलोड करूँगी। यहाँ पे ये छुहारे पड़े हुए थे और इनको जो है हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा बल्कि देसी घी डाल के, तो सिस्टर ने रोस्ट कर लिया था। इसी तरह जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उन सबको हल्का-हल्का रोस्ट कर रही थी वो। और फिर जब हमने इसको चॉपर में डाला तो ये तो हमसे सेट ही नहीं हो पा रहा था और सही से चॉप भी नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से जो है इस दफ़ा हमारी पंजीरी बन पा रही थी। पता नहीं क्या मसला हो गया था इस चॉपर को, कुछ सेटिंग में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी सारे तकरीबन सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें ऐड कर दिए थे। और फिर मैं जब छत पे आई तो मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा था और बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पे ये कबूतर बैठे हुए थे, काफ़ी सारे थे और बड़े अच्छे लग रहे थे। और छत से जो है ना ये सब एरिया बहुत खूबसूरत दिखता है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच करें और मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो मतलब आप लोग चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पे जो है वो आज भाई जो है वो सब जमा हुए थे, तो यहाँ पे ये कहता है कि चलो मैं यहाँ एक पे बकरा काट देता हूँ, सब में आई थी मिलके जब खाते हैं उसको। तो ओस पड़ी हुई थी गंदम पे और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग था। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे हमने जो है वो साग भी लगाया हुआ था। और यहाँ पे जो है ये सफ़ेद पुदीना है और ये पेट दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है। तो इसकी आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं बना के और इसको ड्राई करके ना इसकी फकी भी बना के रख सकते हैं। तो कबूतर जो है वो स्टिल धूप इंजॉय कर रहे थे और मैं जब आई तो यहाँ पे सब सिस्टर के बच्चे भी आ गए थे साथ में। और ये पुदीना लगा हुआ है और सर्दी की वजह से ये थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है। तो चटनी में तो ये वाला पुदीना डलता है, दूसरा जो है वो हाजमे के लिए और पेट दर्द के लिए मुफीद है। तो मौसम क्योंकि बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा खिला खिला सा था, धूप बहुत अच्छी थी, तो इसलिए जो है वो परिंदे भी शायद इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे नरगिस के जो है वो पौधे लगे हुए थे, उनके फूल साथ नहीं थे क्योंकि वो गेस्ट आए थे, तो उन्होंने देखे इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है तो उन्होंने सारे फूल उतार लिए थे। तो अम्मी मेरा ही वेट कर रही थी कि ये जब आएगी तो फिर मैं इसको फूल उतार के दूँगी, लेकिन वो कोई ले गया था, तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने काफ़ी सारा जो है वो सलाद के पत्ते और साग सरसों का और लहसुन और सब चीज़ें काफ़ी सारी यहाँ पे लगवाई हुई हैं। तो यहाँ पे ये माल्टे के भी पौधे लगे हुए हैं, लेकिन अभी इनके साथ माल्टे नहीं लगे। तो यहाँ पे ये देखें कितना प्यारा लग रहा था सब। तो सलाद पत्ता भी तोड़ना था मुझे और ये एक कश्मीरी सलाद होता है जो सैलड लीव्स में यूज़ होता है, हमने वो भी काफ़ी सारा लगवाया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, इतना बिल्कुल फ्रेश था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये सारी हरी मिर्चें लगी हुई थी और ये है जी प्याज, और सूप वगैरह में यूज़ होता है हरा प्याज। तो मिर्चें जो है वो हमने एक साइड पे करवा दी थी क्योंकि कोरे की वजह से वो ख़राब होती हैं। और बकरा जो है वो भाई ने काट दिया था और उसकी कलेजी जो है वो मैं बस तवे पे फ्राई करने लगी थी, क्योंकि इतनी छोटी सी कलेजी थी, उसकी बहुत बड़ी तो नहीं थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलो मैं खाना बना देती हूँ। मैंने गोश्त साफ़ किया और उसको धो के मैंने रखा था, तो अभी मैं बस खाना बनाने लगी थी सबके लिए। तो यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई में ऐड करूँगी गोश्त को। और ये क्लिप थोड़े आगे पीछे हो गए मेरे ख्याल में। यहाँ पे जो है वो हम लोग फिर पुदीना तोड़ रहे थे और ये मेरी हेल्प करा रही थी मेरी भांजियाँ जो हैं।
उसके साथ फिर थोड़ा सा धनिया भी थोड़ा काटा था वहाँ से, और लहसुन भी। तो बच्चे हेल्प करा रहे थे मेरी, और बहुत ही प्यारा फ्रेश बिल्कुल जो है ना वो लहसुन था, हरी मिर्चें और हरा धनिया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कितनी प्यारी हरी मिर्चें, इनका कलर कितना प्यारा आ रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये इतनी कड़वी मिर्चें थी कि मतलब आप अगर एक से दो डाल दें सालन में या चटनी में तो बस फिर तो बंदा खा ही नहीं सकता, इस कदर कड़वी मिर्चें हैं ये। तो मतलब कि अम्मी ने मुझे मना करके भेजा था कि मिर्ची ज़्यादा नहीं उतारनी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी हैं। और हरा धनिया इतना फ्रेश और इतनी प्यारी मज़े की इसकी खुशबू थी, मतलब कि किचन में अगर आप इतना फ्रेश धनिया रख देना तो पूरे किचन में इसकी खुशबू आ रही होती है। बहुत ही प्यारा फ्रेश धनिया था। यहाँ पे जो मेरी भांजियाँ हैं उनको मैंने कहा था कि आप लोग चटनी बनाओ, तो उन्होंने बग़ैर काटे ही जो है वो सब कुछ, बस हम तो इसको लंगरी कहते हैं, आपकी ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, उसमें डाल दिया। और अब उन्होंने नमक ऐड किया इसमें, फिर एक अदद हरी मिर्च और थोड़ा सा अनारदाना डाल देंगी वो। और खैर चटनी बहुत मज़े की बनाई थी उन्होंने, अच्छी तरह से फिर इसको कूटा था। और मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने गोश्त को अच्छी तरह से धो के कढ़ाई में डाल के, और साथ ही जो है वो छोटे छोटे का गोश्त काफ़ी सारा था मेरे ख्याल में, अब पता नहीं कितना होगा, मैंने अंदाज़ा नहीं किया। तो उसमें मैंने अंदाजे से 3 प्याज डाल दिए थे और 4-5 टमाटर, और लहसुन का पेस्ट जो है वो बना हुआ था, और अदरक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं इसी तरह से क्रश कर देती हूँ। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी करके तो मैं गोश्त में पानी डाल के इसको रख दूँगी। और क्योंकि फ्रेश था तो इसलिए कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं गल नहीं रहा था थोड़ा टाइम में, फिर मैंने कहा जल्दी खाना बनाना है मुझे, तो फिर मैंने पहले कढ़ाई में डाल के रखा इसको, सारी चीज़ें मिक्स करके डाल दी थी इकट्ठी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको प्रेशर लगाना पड़ा, क्योंकि ये इस तरह से मैंने कहा सही गलेगा नहीं और फिर मज़ा नहीं आएगा खाने का। तो सब चीज़ें ऐड करके मैं यहाँ पे इसको अब मिक्स करके डाल दूँगी कढ़ाई में। और मसालों में फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डाली थी, सूखा धनिया, ज़ीरा और हल्दी और नमक डाला था। तो अच्छी तरह से फिर मैंने इसको पका दिया, और माशाल्लाह से यहाँ पे ये देखें ये बॉयल हो रहा है, और खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और हमने फिर तंदूर पे रोटियां लगानी थी, और सारा दिन हम वेट कर कर के गैस ही ख़त्म हो गई थी। तो फिर जब से गैस आई थी तो उस वक्त फिर काफ़ी लेट हो चुका था खाना, हम लोग बस खाने का मज़ा ही सारा ख़राब हो गया था, क्योंकि जो हमारे सिलेंडर है ना तो उसकी जो हीट है वो भी बहुत कम थी, उसमें कोई इशू आ रहा था। तो बस फिर यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, और खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि गैस का बहुत इशू चल रहा है। और आप लोगों के एरिया में भी अगर सुई गैस का प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं अब बाकी मसाले ऐड कर रही थी, और बस फिर खाना हम लोगों ने एंजॉय किया, और फिर हमने वापस घर आना था, तो सिस्टर और मैं हम सब अपने अपने घरों में वापस आ गए। और इसी तरह से हमारा सारा दिन गुजर गया। और बता जब अम्मी अबू के घर से वापस आता है तो बड़ा मिस करते हैं इस चीज़ को। तो बस यहाँ पे फिर मैं जो कलेजी थी वो भी तवे पे बना दी थी मैंने, तो मैंने बच्चों को दे दी कि आप लोग खा लें। और सारा दिन बस इसी तरह काम काज में गुजर गया, टाइम का पता ही नहीं चला। जब अम्मी अबू के घर बनना चाहता है उस टाइम तो बहुत ही खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही होती है कि हम जा रहे हैं, लेकिन वापसी पे दिल बड़ा उदास होता है। और ये थी जी चटनी की फ़ाइनल लुक, तो बाद में इसमें हम दही ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये और चटनी बना रही थी क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह से काफ़ी लोग थे हम। और ये है जी सालन की फ़ाइनल लुक, और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू हैं तो। और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ला छुड़िया बुझी।